हेलो एंड वेलकम गाइस टू इंजीनियर पंडित। आज बात करेंगे राहु केतु ट्रांसिट फॉर जेमिनी एसेंडेंट। और इस एसेंडेंट में हम शुरू करेंगे 3 नंबर से। बस मैं स्क्रीन शेयर करके आपको एग्जैक्टली एक्सप्लेन करूंगा कि कहाँ पे आपको हाउसेस के नंबर है, कहाँ आपके राशि के नंबर्स है। ये ट्रांसिट पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपके नेटिव प्लेनेट भी इसमें बहुत ज़्यादा रोल प्ले करेंगे। नेसेसरी नहीं है कि आपको ट्रांसिट ही पूरा इम्पैक्ट कर देगा। अगर आपका ट्रांसिट का पोजीशन एंड जो नेटिव वाला प्लैनेट का पोजीशन है वो एक ही जगह पे है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये ट्रांसिट आप पे इफेक्ट डाल सकता है। सो बात करते हैं जेमिनी एसेंडेंट के बारे में। तो जेमिनी एसेंडेंट के बारे में बात करते हैं। जेमिनी एसेंडेंट में 3 नंबर से शुरू करेंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान देना है कि जो रोमन नंबर्स लिखे हुए हैं यहाँ पे ये वाले, ये आपके हाउसेस को रिप्रेजेंट करता है। हाउसेस आपके फिक्स ही रहेंगे, वो हिलेंगे नहीं। राशि नंबर खाली चेंज हो गए। जो राशि के नंबर्स मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो जेमिनी एसिडेंट के बारे में बात करें तो 3 नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने। ठीक है, यहाँ पे 3 नंबर। तो अभी ये जो है वो उसके लॉर्ड्स है। जो अभी लॉर्ड्स की फिलहाल को तो हमको जरूरत नहीं है, सिर्फ राशि के नंबर्स एंड हाउसेस एंड राहु केतु के बारे में आज हम बात करेंगे। सो स्टार्ट करता हूँ मैं 3 नंबर से। 3 नंबर यहाँ पे आएगा 4, 5, 6। तो जेमिनी असेंडेंट में राहु अभी करंटली यहाँ पे, करंटली बिफोर मई 2025 यहाँ पे 12th राशि में बैठा हुआ है। एंड केतु अभी फिलहाल मई 2025 के पहले 6th राशि में बैठा हुआ है। अब राहु यहाँ से जाएंगे यहाँ पे आपके 11th राशि में, दैट इज 9th हाउस। और केतु यहाँ से जाएंगे आपके 5th राशि में, दैट इज 3rd हाउस। 5th हाउस नहीं है, ये 5th राशि है। जैसे मैंने स्टार्ट में बताया आपको कि हाउसेस फिक्स रहेंगे आपके। सो मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूँ। राहु आपका आएंगे अभी 9th हाउस में, एंड केतु आएंगे आपके 3rd हाउस में। तो राहु जब होते हैं 9th हाउस में, 9th हाउस आपका स्पिरिचुअलिटी को, एस्ट्रोलॉजी को, देन आपके फादर मेंटर्स को, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल को, हायर एजुकेशन को। ये 9th हाउस आपके लक एंड फॉर्चून का भी है। तो ये आपको बहुत ज़्यादा अटैच कर देगा अपने फादर से। आपके लाइक आपको लाइक ऐसा फील हो सकता है कि आपको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करने का मन कर रहा है, बहुत दूर लाइक ट्रैवल करने का मन कर रहा है। तो राहु केतु का ट्रांसिट में, राहु जब 9th हाउस में है तो आपको रिलीजियस एक्टिविटीज करने का भी मन कर सकता है बिकॉज ऑफ अटैचमेंट। तो यहाँ पे राहु के 3 एस्पेक्ट आएंगे, विच इज 5th, 7th एंड 9th। 5th एस्पेक्ट पड़ेगा राहु का आपके 1st हाउस पे। ये हाउस को आपको कैलकुलेट करना है 1 से होकर के 1, 2, 3, 4 एंड 5। राहु का एस्पेक्ट पड़ेगा 1st हाउस पे, 3rd हाउस पे एंड 5th हाउस पे। सेम गोज फॉर केतु। केतु के बारे में बात करते हैं बाद में, पहले राहु का कंप्लीट कर देते हैं। राहु का जो 5th एस्पेक्ट है वो पड़ रहा है आपके 1st हाउस पे। तो 1st हाउस आपका पर्सनैलिटी का है, खुद का है। तो आप अपने आप को बहुत ज़्यादा अटैच करोगे, आप अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे ध्यान दोगे। अगर आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि आप कहीं पे लैग कर रहे हो, अपने स्किल्स में लैग कर रहे हो, आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए प्रॉब्लम हो रहा है, तो राहु यहाँ पे जो एस्पेक्ट डाल रहा है 1st हाउस पे, तो आपको लगेगा कि हाँ, मुझे अपने आप में इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। आप कहीं नहीं, कहीं भी ऐसा फील नहीं करोगे कि काइंड ऑफ मुझे अभी मेरा अभी ये हो चुका है, मुझे और मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। बल्कि राहु यहाँ पे आपको ऐसा थिंकिंग देगा कि नो मैटर आप कितना भी सक्सेसफुल हो अपने लाइफ में, आपको हमेशा खुद को इम्प्रूवमेंट करने की अटैचमेंट रहेगी। और जितना भी आप अचीव करोगे अपने लाइफ में, फिर भी आपको ऐसा लगेगा कि आपने थोड़ा कम अचीव किया। दिस इज बिकॉज राहु आपको अच्छे सॉरी अटैचमेंट के साथ साथ आपको डिससेटिस्फेक्शन भी दे रहा है। तो आपने मेहनत भी की बहुत, आपने अचीव भी किया, फिर भी आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि मैंने किया नहीं और मुझे और करने की जरूरत है। तो राहु का फिर 7th एस्पेक्ट पड़ेगा यहाँ पे 3rd हाउस पे। अभी केतु का यहाँ पे है, केतु के बारे में बात करेंगे हम।
राहु जब थर्ड हाउस पे एस्पेक्ट करता है तो आपको कहीं ना कहीं मेहनत करने के भी थोड़ा सा मन करता है, आपको थोड़े यंगर सिबलिंग्स के साथ भी थोड़ा बात करने का मन करता है, थोड़ा याद आता है उनका। बिकॉज केतु जो डिटैचमेंट क्रिएट कर रहा है थर्ड हाउस पे, तो आपको कहीं ना कहीं आपके अगर सिबलिंग्स आपसे दूर रह रहे तो आपको उनकी याद आ सकती है, काइंड ऑफ दूर रहने की वजह से। तो राहु इस तरह से काम करेगा। अभी राहु का नाइन्थ एस्पेक्ट पढ़ने वाला है यहाँ पे फिफ्थ हाउस पे। फिफ्थ हाउस अगेन आपका एजुकेशन का है, तो जैसे मैंने यहाँ पे फर्स्ट हाउस में बात करी कि आपको सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे ध्यान में देने में बड़ा मजा आएगा, या आप उस पर ध्यान दोगे। तो सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे बारे में जो आप ध्यान देते हो तो आपको एजुकेशन के भी ध्यान देना है। एजुकेशन में सेल्फ एजुकेशन, तो ये एजुकेशन का ही हाउस है फिफ्थ वाला। तो आप ये दोनों कनेक्टेड, ये फिर ऐसे देखा जाए तो सेल्फ इम्प्रूवमेंट का मन करेगा तो अपने आप को एजुकेट करने का मन करेगा, अपने स्किल्स बढ़ाने का मन करेगा, क्योंकि ये हॉबीज वाला भी है फिफ्थ हाउस। तो आपको अपने फिजिकल या मेंटल माइंडसेट को स्टेबल रखने के लिए, शांत रखने के लिए आपको हॉबीज प्रैक्टिस करने का मन करेगा। तो ये अटैचमेंट यहाँ पे क्रिएट कर रहा है। राहु यहाँ पे आपको रोमांटिक रिलेशनशिप में भी अटैच कर सकता है। अगर रोमांटिक रिलेशनशिप में मैरिड कपल्स या बिफोर मैरिड कपल्स, उनको भी आपको अटैच करवा सकता है। तो ये सारे राहु के एस्पेक्ट के साथ साथ प्रेडिक्शंस है। अभी बात करते हैं केतु के बारे में। तो केतु आपका है थर्ड हाउस में। थर्ड हाउस में जैसे मैंने राहु के टाइम बताया कि ये आपके यंगर सिबलिंग्स का है, ये आपके शॉर्ट ट्रेवल्स का है, आपके करेज का है, आपके कम्युनिकेशन का भी है। तो केतु यहाँ पे जो प्लेसमेंट है केतु का, वो आपको कम्युनिकेशन से थोड़ा सा डिटैच करेगा, आपको लोगों से बात करने का थोड़ा मन नहीं करेगा। आपके यंगर सिबलिंग के साथ लाइक आप थोड़े कम बात करोगे, या आप उनसे दूर रह सकते हो, वो आपसे दूर रह सकते हैं। ऐसे सिचुएशन यहाँ पे हो सकता है। एक और है कि केतु का एस्पेक्ट पड़ेगा यहाँ से आपके सेवेंथ हाउस पे, फिर पड़ेगा आपका नाइन्थ हाउस पे, फिर पड़ेगा आपके यहाँ पे इलेवेंथ हाउस पे। तो जब सेवेंथ पे पढ़ रहा है तो सेवेंथ आपके मैरिज का है। तो जो भी जेमिनी एसेंडेंट वाले कपल्स है जो सोच रहे हैं कि अभी शादी करनी है, तो शायद आपके शादी करने में मन नहीं करेगा, बिकॉज केतु इज डिटैचमेंट। ये डिले भी करवा सकता है, या आपको ऐसा लगेगा कि इस साल तो शायद मैं अपने लाइक सेल्फ, जैसे सेल्फ इम्प्रूवमेंट की बात की थी मैंने राहु पे, तो आपको हार्ड वर्क करने का मन करेगा, करियर में ग्रोथ करने का मन करेगा, शादी करने का शायद डिसीजन आप डिले कर सकते हो। केतु आपके इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिचुअल सेंस को भी दिखाता है। आपको शायद स्पिरिचुअलिटी करने का मन करेगा। जो भी मैरिड कपल्स है उनमें से शायद हस्बैंड हो या वाइफ हो, जिसके पास, जो हस्बैंड के पास जेमिनी एसेंडेंट है, उसको लगेगा कि स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करूं। अगर दोनों के पास सेम है, या दोनों को भी लगेगा कि स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करनी जरूरी है। अब केतु का एस्पेक्ट आता है यहाँ पे नाइन्थ हाउस पे भी। अभी यहाँ पे अटैचमेंट तो हो रही है राहु की वजह से, तो आप ज्यादा डूबोगी नहीं रिलीजियस एक्टिविटीज में। आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि थोड़ा स्पिरिचुअल भी होना जरूरी है along विथ रिलीजियस एक्टिविटीज। एंड आप अटैच रह रहे हो आपके फादर के साथ, बट आपको कहीं ना कहीं थोड़े बहुत अपॉर्चुनिटीज मिल सकते हैं। थोड़े लाइक आपके फादर को मिल सकता है, शायद वो आपसे दूर रहे या आप उनसे दूर रहे। ऐसे थोड़े बहुत बीच बीच में हो सकता है, ज्यादा नहीं होंगे, बिकॉज केतु का परमानेंट यहाँ पे ट्रांसिट पोजीशन नहीं है। अगर आपका नेटिव केतु यहाँ पे तो शायद वैसे हो सकता है, बट अदरवाइज इतना इम्पैक्ट नहीं डालेगा। अब केतु आएंगे यहाँ पे इलेवेंथ हाउस पे। इलेवेंथ हाउस आपके गेन्स का है, प्रॉफिट्स का है। अब ये काफी इंटरेस्टिंग पोजीशन है। केतु आपको वेल्थ यहाँ पे दे सकता है, बट डिजायर्स को डिटैच करके। मतलब अगर आप आउटकम से अटैच हो रहे हो, आप ऐसे बोल रहे हो कि नहीं मुझे तो ये चाहिए वो चाहिए वगैरह वगैरह, इंस्टेड ऑफ दैट अगर आपको ऐसे लग रहा है कि मैं अपने कर्म पे ध्यान दे रहा हूँ, मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर समझो एक एग्जांपल लेते हैं, समझो आपको लेट्स से अपने करियर में कुछ ग्रोथ चाहिए, आपको कोई समझो आपको सीईओ बनना है फॉर एग्जांपल। तो सीईओ बनने के लिए क्या क्या कर्म करने पड़ते हैं, उस पर अगर आप ध्यान देंगे तो शायद सीईओ बनने के चांसेस ज्यादा हो जाते। बट रादर देन डूइंग कर्मा, आप अगर सिर्फ दिमाग में सोच रहे हो कि मुझे सीईओ बनना है सीईओ बनना है, तो शायद आप नहीं बन सकते। ये बिकॉज ऑफ केतु होता है। केतु आपको डिजायर से डिटैच करता है और आपको कर्म पे फोकस करने के लिए बोलता है। अगर आप कर्म पे फोकस नहीं कर रहे हो, एंड ज्यादा से ज्यादा आप अपने दिमाग में सिर्फ सोच रहे हो कि मुझे ये करना है वो बनना है ये वगैरह वगैरह,
तो वो होने के चांसेस बहुत कम है। सो दिस वाज अबाउट जिमिनी एसेंडेंट फॉर राहु केतु ट्रांसिट। आपको अगर स्पेसिफिकली आपकी कुंडली को डिटेल में चेक करवाना है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में सारे कॉन्टैक्ट्स दिए हुए हैं, सो दैट आप अच्छे से अपने आप को इस साल के लिए प्रिपेयर कर सको, जो भी आपके लाइफ में सर्कमस्टेंसेस होने वाले हैं। सो लेट्स मीट इन अनदर वीडियो ऑफ कैंसर असेंडेंट। थैंक यू।